प्यारे दोस्तों, अक्सर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र करते हैं और अल्लाह के वलियों के वाकयात भी आपको सुनाते रहते हैं। अल्लाह वालों की करामतों के बारे में हम आपको बताते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको अल्लाह के जिन वलियों के बारे में बताने जा रहे हैं वो हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के बहुत पहुंचे हुए वली हैं। और खास बात यह है कि इनका मज़ार मुबारक ऊंचे पहाड़ और घने जंगलों के बीच मौजूद है, जहां अक्सर खतरनाक जानवर जैसे शेर, चीते, सांप हाजिरी देने आते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। प्यारे दोस्तों, जिन नेक बुजुर्ग और पहुंची हुई हस्ती का जिक्र हम करने जा रहे हैं उन्हें मामू भांजे के नाम से याद किया जाता है। ये दरगाह मामू भांजे की दरगाह है और घने जंगल में ये मज़ार मुबारक मौजूद है और यहाँ पर खतरनाक जानवर जैसे जहरीले सांप, शेर, चीते वगैरह आते जाते रहते हैं। लेकिन ये जानवर अल्लाह के इन वलियों को मानने वाले हैं और ये जानवर आपके मज़ार पर हाजिरी देने आते हैं और आपके अकीदतमंद हैं। और जो भी इंसान आपकी मज़ार मुबारक पर आता है उनको ये जहरीले सांप नुकसान नहीं पहुंचाते। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको वो हैरान कर देने वाला वाक़या सुनाते हैं जिसको सुनकर यकीनन हमारा ईमान ताजा हो जाता है। बयान किया जाता है कि तकरीबन 400 साल पहले माहीगिरी मस्जिद, जो महाराष्ट्र के थाने शहर में मौजूद है, उस मस्जिद में लोग अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। इतने में अचानक वहां पर बहुत लंबे और बेइंतहा हसीन इंसान जिनके चेहरे पर नूर था, वो अल्लाह के वली उन लोगों के पास आए और उनसे कहने लगे, ऊपर पहाड़ पर 2 मैयत रखी हुई हैं, 2 जनाजे रखे हुए हैं, उन मैयतों को दफनाना है। आप लोग हमारे साथ चलकर उनको दफनाने का इंतजाम करेंगे। ये सुनकर लोग बहुत हैरान हुए, लेकिन फिर उनके साथ चलने लगे। जब वो लोग ऊपर पहाड़ पर पहुंचे और वहां जाकर उस मैयत को देखा, उन्हें देखकर लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि जो कफन उन पर लिपटा हुआ था वो कफन बेइंतहा सफेद था और चमक रहा था, और जो खुशबू उन मैयतों से आ रही थी वो इतनी खुशगवार थी जिसको सूंघकर लोग बेकरार होने लगे और सुभान अल्लाह बोल उठे। वो लोग समझ गए कि ये मैयत अल्लाह ताला के नेक बंदों की मैयत है। अब लोग ये जानना चाहते थे कि उस कफन में लिपटी हुई मैयत किसकी है, क्या वो कोई औरत है या फिर मर्द। अगर औरत है तो फिर उन्हें दफनाने में एहतियात की जाएगी। ये सोचकर लोग उस मैयत के करीब गए। जैसे ही लोगों ने उनके चेहरे मुबारक से कफन हटाया तो वो हैरान रह गए और सोच में पड़ गए, क्योंकि ये तो वही अल्लाह के वली थे जो उनको बताने आए थे कि मेरे साथ ऊपर पहाड़ पर चलो और मैयत को दफनाओ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये करामात है अल्लाह के वली की। यकीनन अल्लाह के वलियों को चाहने वाले इसे सुनकर जरूर खुश हुए होंगे। और वो लोग जो अल्लाह के वलियों को कहते हैं कि ये मरकर मिट्टी में मिल गए, अल्लाह करे कि वो लोग भी इस बात को समझ जाएं कि अगर अल्लाह के वली मुर्दा होते तो कैसे आकर लोगों को बताते कि चलो हमारे साथ पहाड़ पर, और कैसे फिर लोगों को पता चलता कि अल्लाह के नेक वली पहाड़ पर मौजूद हैं। अल्लाह ताला चाहता तो उन वलियों को किसी से कहना भी नहीं पड़ता कि आओ हमें दफनाओ। अल्लाह की तरफ से खुद ही इनका इंतजाम हो जाता। लेकिन अल्लाह ताला का जो वली होता है, अल्लाह उनकी शान लोगों को दिखाता है। वो लोग समझ गए कि ये अल्लाह के वली हैं और ये पैगाम देने आए हैं कि इनके जिस्म मुबारक को इज्जत और एहतराम के साथ दफन कर दिया जाए। सबसे हैरान वाली बात तो अब शुरू होती है, क्योंकि उन लोगों के पास कोई औजार मौजूद नहीं था जिससे वो कब्र बना सकें, और वो पूरा इलाका पहाड़ी इलाका था। चट्टाने ही चट्टाने हैं, उन चट्टानों को लोग हाथों से कैसे खोद सकते थे। लोग परेशान थे और इसी परेशानी के आलम में वो लोग बैठे हुए सोच रहे थे कि कैसे खोदा जाए। इतने में एक नेक बंदे को ये आवाज आई कि अपने हाथों से इस जमीन को खोदा जाए। लोग देखने लगे कि इतनी सख्त और मजबूत चट्टानों को हम हाथों से कैसे खोदेंगे। लेकिन अल्लाह ताला की शान देखिए, जैसे ही लोगों ने अपने हाथों से उन चट्टानों को हटाना शुरू किया और उसे खोदना शुरू किया, चट्टान इतने नरम हो गए कि लोगों ने आसानी के साथ वहां एक कब्र बना दी। वहां पर जो अल्लाह के वली थे, जिनको मामू के नाम से लोग याद करते हैं, सबसे पहले उन्हें दफनाया गया। फिर लोग
पहाड़ के दूसरी तरफ गए, वहां की जमीन भी ऐसी नरम हो गई जैसे कोई नरम मिट्टी हो और मामू भांजे का मजार मुबारक यहाँ बन गया। दोस्तों, ये दरगाह बहुत मशहूर है और मामू भांजे से लोग बहुत इज्जत और अकीदत रखते हैं। मामू भांजे के नाम से इस दरगाह को याद किया जाता है। लोग हाजिरी देने के लिए वहां पहुंचते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हुए उनके मजार पर जाते हैं और जिस घने जंगल में ये मजार मुबारक है वहां पर जहरीले सांप बहुत ज्यादा हैं। लेकिन आप अल्लाह के इन वलियों की करामात देखिए कि इन सांपों ने आज तक किसी इंसान को नहीं काटा है और नुकसान भी नहीं पहुंचाया है। इस मजार मुबारक पर शेर, चीता, सांप जैसे खतरनाक जानवर सलामी देने आते हैं। एक जानवर का जिक्र हम क्यों करें जबकि इस जंगल में बेशुमार जानवर मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको खास तौर से ये बात बता रहा हूँ कि इसमें जहरीले किस्म के सांप हैं जिनके काटने से इंसान फौरन मर जाता है। लेकिन आज तक उन सांपों ने किसी भी इंसान को नहीं डसा और कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि ये जहरीले सांप अल्लाह के नेक वलियों की दरगाह पर हाजिरी देने आते हैं, सलामी पेश करते हैं, खिदमत गुजार हैं। और सांप ही क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया, शेर, चीते वगैरह भी यहाँ सलामी देने आते हैं, हाजिरी देने आते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं